नहीं थम रहा है ओबीसी के आरक्षण पर सियासत का मामला। जी हां, 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ओबीसी रिजर्वेशन खत्म किए जाने के लिए बीजेपी कर रही है रणनीति बना रही है। सरकारी वकील की खराब पैरवी के चलते सुनवाई लगातार चल रही है। अतुल शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मुद्दा कोई भी हो और खास तौर से जब ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो दोनों ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां इसका पॉलिटिकली माइलेज लेने में जुटी रहती हैं कि कौन इसका पॉलिटिकली वेटेज लेके चला जाए। और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही कांग्रेस कह रही है कि सरकारी वकील की खराब पैरवी के चलते लगातार बार बार सुनवाई टल रही है क्योंकि वो पैरवी नहीं कर रहे हैं, पक्ष नहीं रख रहे हैं। देखिए रश के बिल्कुल 27% आरक्षण को लेके हाई कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई चल रही है और सुनवाई में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये मान के चला जा रहा था कि इसका फैसला जल्द से जल्द होगा क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेके ये फैसला है और सरकार काफी संवेदनशील भी दिख रही थी। लेकिन जिस तरीके से तारीख पे तारीख लगातार सामने आ रही है, ऐसे में विपक्ष जो है वो अब हमलावर हो रहा है। हालांकि देखिए इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होगा रश कि मध्य प्रदेश की ओबीसी समाज को लेकर स्थिति क्या है। लगभग 51% वोटर्स जो हैं ओबीसी की एक सरकार बता रही है, यानी एक बड़ा वोट बैंक और सबसे महत्वपूर्ण की सत्ता की सियासत की चाबी यही अपने पास रखता है। यानी कि जिसको भी आप मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनानी होगी तो ओबीसी वोटर को साधना होगा। उपचुनाव का मौसम है और ऐसे में जिस तरीके से सेमीफाइनल की बात की जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण वोटर्स जो है ओबीसी यहाँ पे भी होंगे। हम यहाँ पे रेगांव की बात कर लें, रेगांव में ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा है। हम खंडवा की बात करें, खंडवा में भी कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर अपनी जो है मौजूदगी दर्ज कराता है। जोबट में भी कहीं ना कहीं स्थिति बनी। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने ये एक बड़ा जो है कार्ड खेला है और ये कहा गया है कि प्रदेश सरकार पेन भी सही नहीं कर रही है क्योंकि जिस तरीके से जल्द इसका परिणाम जो इसका निर्णय आना चाहिए था वो निर्णय नहीं आ पा रहा है। बहरहाल देखिए कांग्रेस का सीधा सा स्टैंड उनका यह कहना है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो 27% आरक्षण देने का जो काम हमने किया था, लेकिन यही आरोप तो बीजेपी के द्वारा भी लगाए गए कि अगर कमलनाथ चाहते और कमलनाथ सरकार चाहती, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार चाहती तो शायद आज 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को मिल जाता। लेकिन अगर हम संवैधानिक तौर पर भी अगर हम देखते हैं, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है इसका भी एक प्रोटोकॉल है। किसी भी राज्य में एक क्षमता के आधार पर ही आप आरक्षण दे सकते हैं। क्षमता से ज्यादा आप किसी भी वर्ग को आरक्षण के उस दायरे में नहीं ला सकते। जब आपके राज्य का कोटा ही नहीं है तो आप 27% आरक्षण कहां से इस स्पेशल कैटेगरी को दे सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि संविधान अगर संवैधानिक तौर पर हम देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये रार किस बात की? बिल्कुल स्थिति ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कानूनी तौर पर ये आरक्षण को लागू करवाना एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के लिए रहेगी क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो ये काफी जो है जटिल मामला है और उसके अंदर कई तरीके के दावपेच जो है कानूनी वो फंसते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए अगर हम देखें यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात कर ली, लेकिन अगर हम दूसरे समाजों की बात करें जहाँ पे कहा जा रहा है कि 51% वोटर्स जो है वो ओबीसी के, तो दूसरे समाज के लोग ये चैलेंज कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भैया अगर हैं तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मतगणना करवाई जाए क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश की मतगणना नहीं हुई है। इस समय वोटर्स की स्थिति जो है पुरानी मतगणना के हिसाब से हो रही है। तो ये तमाम टेक्निकली देखिए रश के ये आरक्षण लागू करने में यानी जो 27% आरक्षण है ये लागू करने में काफी बड़ी चुनौतियां जरूर होंगी क्योंकि अलग अलग अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज अलग अलग चुनौतियां इसके अंदर बनी हुई है। हालांकि देखिए अभी सरकार ये कह रही है कि पुराना आरक्षण जो था वो 51% था तो उसके हिसाब से आज की हम मतगणना मान रहे हैं, लेकिन ये लगभग जो मतगणना जनसंख्या की गणना हुई थी ये काफी पुरानी है। वर्तमान में क्या स्थिति है ये अलग समाज की इश्यूज है। कांग्रेस का अलग इश्यूज है। कांग्रेस का ये कहना है कि ओबीसी के लिए तर्क नहीं रखा जा रहा, पैरवी नहीं की जा रही, दमदाई तरीके से पक्ष कोर्ट के अंदर नहीं रखा जा रहा। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कुछ टेक्निकल इश्यू था। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत इस समय ओबीसी
ओबीसी जो वर्ग है उसके आसपास जो घूम रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी एक माहौल जो है कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये बनाया जाएगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल तक ही कहीं ना कहीं पार्टी नहीं रुक रही है, क्योंकि 2023 की तैयारी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है, और यही का जो कुछ मुद्दे हैं जो एक सीधे तौर पे लोगों को जोड़ रहे हैं, और इसमें ये वर्ग जो एक वोटर्स जो कहीं ना कहीं सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है, अगर उनको साथ लेती है कांग्रेस, तो आने वाले दिनों में तमाम ये जो है चुनाव के लिए आसानी होगी, और जो अपनी खोई हुई जमीन है मध्य प्रदेश के अंदर, वो जमीन वापस हासिल कर लेगी। तो ये एक बड़ा जो है पूरा तरीके से देख रहे हैं कि ओबीसी को लेके दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने खेमे में करने में लगे हुए हैं। जी रश्मि, बड़ा सवाल ये है कि दोनों ही राजनीतिक दल ये चीज बखूबी जानते हैं कि 27% आरक्षण किसी भी वर्ग विशेष को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल कहता है, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है आरक्षण को लेकर, उसमें साफ कहा गया है कि आप उस कोटे से ज्यादा किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अलावा भी सामान्य कोटा भी है, और सामान्य वर्ग के लोग फिर कहा जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम मौजूदा स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से क्या कुछ फायदा देना चाहिए, जातिगत आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन जो आर्थिक आरक्षण की बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, आर्थिक आरक्षण को लेकर ना तो कोई सोच रहा है और ना ही इस ओर पहल की जा रही है। और रही जनगणना की बात, तो 10 साल में जनगणना होती है, राज्य सरकारें बदल जाती हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सत्ता अपने हिसाब से जनगणना को कराती रहती है, लेकिन 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक जनगणना भी नहीं हुई है। हालांकि चुनावी बेला में कौन कितना किस चीज का फायदा उठाता है, ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।